See, on the board there are certain words that are written in Hindi. I will give you the meaning of these words, how you will say these words in English, and I will also give you better phrases for saying these words. And all these words are related to war that is ongoing between, as USA and Israel have struck on Iran. Okay, so the first one is हवाई हमला. हवाई हमला जब ड्रोन से अटैक किया जाए या हवाई एयरक्राफ्ट से अटैक किया जाए तो आप बोल सकते हैं strikes through aircraft. Okay, and a better version of it would be airstrike. There were multiple airstrikes that were being done by USA and Israel on Iran. Next word, प्रतिशोध करना. अब डेफिनेटली चुप तो कोई बैठेगी नहीं कंट्री है ना, वापस में जवाब दे गए. तो अगर बोले प्रतिशोध करना का इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? टू आंसर बैक. ठीक है. एंड अ बेटर वर्जन ऑफ इट वुड बी रिटेलिएटेड. अगर आपको सेंटेंस दो रिटेलिएट से, the Iran also retaliated the airstrikes that were being done by US and Israel. Fine. Next is अस्थिरता. अनडाउटेडली लड़ाई होगी, वॉर होगा तो अस्थिरता होगी, है ना. तो इसे आप बोल सकते हैं लैक ऑफ पीस. एंड अ बेटर वर्ड ऑफ इट वुड बी इंस्टेबिलिटी. देयर इज इंस्टेबिलिटी एवरीवेयर. हर जगह अस्थिरता है ड्यू टू वॉर. ओके. नेक्स्ट जल मार्ग, है ना. जल मार्ग का मतलब है पानी के रास्ते कोई भी चीज कैरी करना. ज्यादा न्यूज में आ रहा है क्योंकि ईरान ने रास्ता बंद कर दिया है ना, जिसके थ्रू ऑयल आता था इंडिया में. तो जल मार्ग को आप बोल सकते हैं वाटरवे. ठीक है. या आप इसको बोल सकते हैं रूट थ्रू वाटर. नेक्स्ट इज तेल ले जाने वाला जहाज. हाँ, शिप कैरिंग ऑयल. A better word would be oil tankers. मूल कारण, क्या कारण है, किस वजह से लड़ाई हो रही है? तो आप बोल सकते हैं we are trying to figure out the main reason. A better word would be what is the root cause of the war that has begun between USA, Israel and Iran. Okay, प्रतिद्वंद्विता, है ना. प्रतिद्वंद्विता को आप बोल सकते हैं competition. And a better word would be rivalry. They are rivalries. Okay. तनाव, state of tension. ठीक है. तनाव डेफिनेटली कहीं भी लड़ाई झगड़ा होगा किसी भी कंट्रीज के बीच में तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट, हर एक चीज, कंट्री से रिलेटेड लोग, हर डेफिनेटली वो इफेक्ट होगा. ठीक है. तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं स्ट्रेन्ड सिचुएशन. देयर हैज बीन अ स्ट्रेन्ड सिचुएशन इन द एंटायर कंट्री. बातचीत से इनकार करना, रिफ्यूजेस टू डिस्कस एनीथिंग, है ना. डिस्कस एनीथिंग. या आप बोल सकते हैं अपहोल्ड टॉक्स, कि अभी फिलहाल बात नहीं करनी है. या रिजेक्ट टॉक्स भी हो सकता है. तनाव बढ़ना, है ना. टेंशन हैज इंक्रीज्ड. ओके, टेंशन हैज इंक्रीज्ड. और आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इन टेंशन. ओके. और एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, अप्स द एंटे, है ना. The war has ups the ante between the two countries. लंबी अवधि, long duration. Both the countries have said that they are ready to. First of all, nobody is backing, है ना. दोनों में से कोई भी कंट्री पीछे कदम नहीं बढ़ा रही है और बोल रहे हैं लंबे समय की अवधि तक जो लड़ाई चलेगी उसके लिए they are ready. They are ready to कंटिन्यू द वॉर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. ठीक है. तो इसको आप बोल सकते हैं लॉन्ग हॉल्ट. अ बेटर वर्ड वुड बी लॉन्ग हॉल्ट. तैनात करना,
सैनिक तैनात कर दिए गए हैं, है ना, तो इसको बोल देते हैं ट्रूप्स आर बीइंग सेंट और सोल्जर्स आर बीइंग सेंट. But a better word version would be troops are being deployed. ठीक है, DEPLOYED, deployed. The last word is घबरा कर भागना. घबरा कर भागना, to move quickly in panic. ठीक है, people are running or moving. They are in a state of shock. They are in a state of panic and they are moving quickly. The better word would be scrambled. Okay, so these were the advanced phrases of the advanced words, and these were the actual meaning of all the words that are written in Hindi.